सर कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रहेगा आपका परमुटेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल क्या रहता है, अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए 5 है, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो आपका ये हो गया 5 फैक्टोरियल, 1 से 5 या 5 से 1, कैसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका 10 फैक्टोरियल लिखा है, आपने क्या किया 10 इंटू 8 वो 9, 10 इंटू 9 इंटू 8। आगे नहीं अगर करना चाहते हो तो यहीं तक छोड़ दो, तो फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। जहाँ भी आप रुकोगे वहाँ पे आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब जैसे मान लो अगर कोई कहेगा सर n फैक्टोरियल हुआ तो क्या करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 और 1, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, जैसे ये आपका लगा हुआ है यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से बाहर क्या निकलेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कुछ उसमें क्या है कि डिजिट में ही निकलता है। जैसे मान लो 10/5 हो गया तो 2 बार आ जाएगा। अगर 10/3 हो गया तो 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो 3 ही बार आएगा, ठीक है। डेसिमल वाला बार नहीं, केवल डिजिट ही बार आता है, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पे आ जाओ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसके 2 रूल रहते हैं। एडिशन वाले की बात करते हैं तो इसमें बोल रहे हैं सपोज a एंड b टू डिसजॉइंट इवेंट। a और b क्या है, 2 डिसजॉइंट इवेंट हैं, ठीक है। वो एक साथ नहीं होंगे, तो इसमें बोल रहा है सपोज a अकर्स इन MB और b अकर्स इन n, तो a और b अकर्स, ठीक है। तो इधर देखो उसमें क्या होगा कि 2 रूल रहेंगे आपके और 2 इवेंट होंगे, वो डिसजॉइंट इवेंट होंगे, ठीक है। यानी उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। और दोनों एक साथ नहीं होगा। एक को होने के लिए कितने तरीके हैं आपके पास, m, और b को होने के लिए n तरीके हैं। तो a और b दोनों के होने के क्या तरीके होंगे, m प्लस n। क्लियर? ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया गया है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया, क्वेश्चन नंबर, वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एक कॉलेज में क्या है, 7 कोर्स मॉर्निंग में चलते हैं और 5 जो कोर्स हैं वो इवनिंग में चलते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड एग्जैक्टली 1 कोर्स। अब इन दोनों में से किसी को एक कोर्स को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इधर देखो मॉर्निंग में 7 है, इवनिंग में कितने हैं, 5 है, टोटल 12। इनमें से कोई भी ले सकते हैं, समझ रहे हो? क्लियर? और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की बात आएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, आपके 2 इवेंट हैं, ठीक है, और दोनों को क्या होगा एक साथ होने की जो तरीके रहेंगे, इसमें भी m n n ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पे वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कोई इवेंट x है,
दो स्टेज में हो रहा है, ए एंड बी। ए को करने के तरीके एम है, बी को करने के तरीके एन है, ठीक है। तो इसके क्या है कि होने के तरीके क्या होंगे, एम इंटू एन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें देख होता क्या है, इसमें कि आपको एक साथ ही करना पड़ता है, समझ रहे हो। जैसे इन मंथ में टेस्ट हुआ, टीचर कोई है वो मंथ के टेस्ट ले रहा है, तो एक्सरसाइज 7, 8, 9 टेक्स्ट बुक से आएगा, और कितने 12, 7 और 18 एंड एक्सरसाइज 8 से 9 इन 18 एक्सरसाइज से 8 और 9 इन एक्सरसाइज 9, ठीक है। हाउ मैनी 3 क्वेश्चन विल बिकम, तीनों क्वेश्चन। अब इधर देखो ये बोल रहा है कि भाई तीनों क्वेश्चन हैं और हर एक से 1-1 लेना है, एक एक लेना है, ठीक है। तो पहले में कितने क्वेश्चन हैं, 12, दूसरे में कितने 18, तीसरे में कितने 9, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो जाए, कभी कभी आगे चल के आएगा, मतलब वो ही रहता है, जैसे 12 C1, तो ये आएगा, ये कॉम्बिनेशन में भी इस तरह से पूछा जाएगा। तो ये तो आपके, ठीक है, फंडामेंटल है। चलिए, डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन। अब ये परमुटेशन क्या होता है, द वे ऑफ अरेंज और सिलेक्टिंग स्मॉल और एन इक्वल नंबर पर्सन और ऑब्जेक्ट एट टाइम फ्रॉम अ गिवन ग्रुप ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट विथ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 डिफरेंट थिंक है या नंबर है ABC, ठीक है। उनमें से आपको सिलेक्ट करने हैं, 2 करने हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, AB ले सकते हो, AC ले सकते हो, BC ले सकते हो, और BA ले सकते हो, CA ले सकते हो, और ठीक है CA और CB, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। या आप 3 फैक्टोरियल लिख दो, वो भी हो जाता है, आगे चलेगा वही डायरेक्ट लिखेंगे हम, ठीक है। अब इसमें विदाउट रिपीटेशन, अगर रिपीट नहीं करोगे तो, ठीक है, रिपीट नहीं करोगे तो NCR का आपका फॉर्मूला होता है। तो NCR ये होता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल, ठीक है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है। एन सभी को एक साथ लोगे, तो N फैक्टोरियल हो जाएगा, उनमें कम करोगे तो हो जाएगा। इनको हम डायरेक्ट लाइन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये करवा दी गए। हाँ, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, थोड़ा ध्यान में रखना, क्लियर। चलिए, नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। चलिए, थर्ड में आपको क्या बोल रहा है, NP4 अपॉन NP5 1/2 n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल 1/2। ये कट गया तो आपका आ जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल बड़ा कौन सा है। तो इधर देखो, बड़ा वो होता है जो जिसमें कम माइनस हो, तो नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो हट जाएगा, तो n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2, 5 से 5 कैंसिल हो गए, 2 इक्वल टू n माइनस 4 फैक्टोरियल, अंदर जाएगा तो n इक्वल टू 2 प्लस 4, n इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आंसर क्या है, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ।
फोर्थ पे आ जाते हैं। ट्रेन 5 सीट आर वेकेंट, हाउ मैनी वे कैन वी विद 3 पर्सन। ठीक है, तो इधर देखो, या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, आप सीधा सीधा नंबरिंग से कर लो। आपके पास सीटें कितनी है? 5 पर्सन 3 है, तो देखो पहला वाला 5 पे किसी पे भी बैठ सकता है, दूसरा वाला 4 पे, तीसरा वाला बैठेगा आपका 3 पे। इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 60। यही हो रहा है। चलो, तो यही आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो मेरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर ये थोड़ा मेथड इजी है, तो ऐसे ही ट्राई करना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 5th पे। हाउ मैनी वर्ड कंप्रेस एनी 3 लेटर। अब देखो इसमें से 3 लेटर लेके आपको बनाना है। 1 2 ठीक है, टोटल 9 है। 9 में कितने लेना है? 3, तो 3 ले लोगे, फिर 8 बचेगा और 7 बचेगा। ठीक है, यही होगा। आप फॉर्मूला, आपका उस इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर्मूला लगाया, तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, 3 ही तो लेने हैं, टोटल कितने हैं आपके पास? 9। तो पहले प्लेस के लिए क्या हो जाएगा? 9 ऑप्शन, रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? 8। तीसरे के लिए 7। इस पे आ जाते हैं 6 पे। तो 20438। ठीक है, और आपको इसमें कोई भी डिजिट, कोई अलाउ नहीं बोलना है। ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है बना लेते हैं, तो इधर देखो हमने बनाया 5 डिजिट का बनाना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले पे क्या आ गया? अब देखो 5 है, तो पर 0 तो यहाँ नहीं आएगा नहीं, 0 तो आप ले ही नहीं सकते हो यहाँ पे, तो 4 डिजिट आएंगे। दूसरे नंबर पे भी 4 आएंगे, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। 3 2 और 1, इनका मल्टीप्लाई किया 96 आ गया। ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ? क्योंकि 0 फर्स्ट पे तो 0 आ ही नहीं सकता है, नहीं पहले नंबर पे 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आ गया तो वो 4 डिजिट का ही रहेगा। ठीक है, चलिए 7th पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन पे डिजिट दिया 0 1 2 3 4 5 ग्रेटर देन। ठीक है, निकालना है 300 से ग्रेटर देन होना चाहिए। रिपीटेशन नॉट अलाउड। बना लेते हैं 1 2 3, 4 बना लिया। इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? ठीक है, अब देखो 3 से बड़ा होना है, तो आपके नंबर इसमें 3 ही आ सकते। 3 ऊपर लिखते हैं नंबरों को। इसमें कौन कौन से नंबर अप्लाई कर सकते हो आप? 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3, 3 में से कोई एक यूज कर लिया आपने। उसके बाद कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। टोटल आपके पास 6 नंबर थे, एक यूज कर लिया। 5 4 और 3, यही बच रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? कुछ कंडीशन भी बनेंगी इसमें। ठीक है,
तो इसमें क्या है, ग्रेटर देन, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इससे बड़ा। तो पहले पे हम क्या करते हैं, 4 डिजिट का बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 प्लस, अब हम 5 का बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब हम 6 डिजिट का बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वाला तो बना ही होगा। अब इधर देखो, सबसे पहले अगर आप ये बनाओगे नहीं 4 डिजिट का, ठीक है, 4 डिजिट का बनाओगे आप, तो आपको मिलेगा इसमें, डिजिट तो अपने पास 6 है, पर यूज तो 3 ही कर पाए ना स्टार्टिंग में, 3 कर पाए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 3 कर दिए तो एक यूज कर दिया, 6 थे तो 5 बचा, 5 4 और 3। अब इधर आ जाओ, अब ये तो कोई भी ले सकते हो, तो 0 तो यहाँ पे लोगे ही नहीं, 0 लोगे तो 4 का ही हो जाएगा। तो 5 5 4 3 और 2, 5 5 4 3 2 और 1, यही हुआ। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 60 180, इसको करो 2500 600, इसको करो 600, इन सभी को जोड़ दो 1380। क्लियर हो गया ये आपका आंसर आ गया।